नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस का 8, 9 और 10 जून को जो एग्ज़ाम लगा हुआ था उसकी 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस व हिंदी के जो 160 प्रश्न पूछे गए थे उसको पूरा इस वीडियो में देखेंगे कि आज की शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे आगे आने वाली शिफ्टों में बच्चों को आइडिया लग सके कि किस टॉपिक से और किस टाइप के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और पेपर का लेवल क्या रहा है। तो पेपर का लेवल जो है मॉडरेट किस्म का रहा है, ना ही ज़्यादा टफ और ना ही ज़्यादा इजी प्रश्न पूछे गए हैं। और जीके जीएस में करंट अफेयर से 5 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आगे हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक सारे एग्जाम्स के वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था मैथ का पूछा गया था एलसीएम से, और अगला समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ था, उसकी भुजा ज्ञात करनी थी। यह मैथ का प्रश्न है। मैथ के 40 प्रश्न, रीजनिंग के 40, जीएस के 40 और हिंदी के 40 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से 3rd प्रश्न पूछा गया है। 4th प्रश्न फिर से एचसीएफ से एलसीएम से पूछा गया, तो 2 प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से दूसरा प्रश्न फिर से पूछा गया है। अगला 6ठा प्रश्न जो पूछा गया था वह व्यवसाय में अनुपात से पूछा गया है। 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन गाड़ी से पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है जो चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है। और ये 10वां प्रश्न जो है एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया। और तीसरा प्रश्न इस टॉपिक से मैथ का ये पूछा गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैथ के इजी प्रश्न पूछे गए, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे गए। तो आप लोग जिन जिन टॉपिक से मैथ में प्रश्न पूछे गए उन टॉपिक को अच्छे से हल करते चले। अगला प्रश्न पूछा गया था वो भी चक्रवृद्धि ब्याज से 15वां प्रश्न पूछा गया है। और 16वां प्रश्न है मिश्रण से दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। अगला प्रश्न भी अनुपात से है, 17वां प्रश्न। और 18वां प्रश्न जो है प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 3 से 4 प्रश्न, अनुपात समानुपात से 3 से 4 प्रश्न, एलसीएम से 4 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। अगला प्रश्न 19वां औसत से पूछा गया है। और 20वां प्रश्न जो है एक करंट अफेयर्स का पूछा गया है कि पद्म भूषण 2026 के प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जीएस का बरुआ झील किस राज्य में स्थित है, किस जिले में, उत्तर प्रदेश के। फिर राजधानी से एक प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग जिन जिन टॉपिक से जीएस में प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लें। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है, कि यह प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रीय दिवस से एक प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। देखिए म्यांमार और भूटान के साथ जो सीमा साझा की जाती है वह प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न करंट अफेयर से 26 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया है। रेपो दर से प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद से भारतीय संविधान में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं करंट अफेयर्स का 2026 में 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया था, किस राज्य को। ये प्रश्न पूछा गया है करंट अफेयर्स का। प्लासी के युद्ध से प्रश्न पूछा गया था। भारत के राजदूत के रूप में चाइना में किसे नियुक्त किया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है करंट अफेयर्स का। संगठन से प्रश्न पूछा है कि भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है।
लास्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं? जियोग्राफी से प्रश्न पूछा गया था। कंवर झील भारत के किस राज्य में है? यह झील से एक प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं जीके जीएस के काफ़ी अच्छे टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। अक्टूबर 25 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है। 26 में पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है यूसीसी विधेयक को? यह प्रश्न पूछा गया है। एक पुस्तक से नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला एक ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर था इसका पतंजलि के द्वारा। वाडा का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न पूछा गया है। संत स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रश्न पूछा गया था। तो ये जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये किसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित था? यह प्रश्न पूछा गया है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्रों के बीच सीटों के आवंटन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? प्रश्न पूछा गया है संविधान से। और यह डीआई का प्रश्न है, इसमें आंकड़े दिए हुए हैं ग्राफ के अनुसार और इससे प्रश्नों को हल करना था। तो डीआई संबंधी प्रश्नों की भी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते चले। आगे रीजनिंग के प्रश्न है, ये देखते चलें आप लोग। बाकी इसका मैं पूर्ण सॉल्यूशन बाद में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। ये रीजनिंग के प्रश्न है, हर एक टॉपिक से एक एक दो दो प्रश्न रीजनिंग में भी पूछे गए हैं। कथन से प्रश्न पूछा गया है, 2 प्रश्न। ये देखें, पंक्ति से प्रश्न पूछा गया था। ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, पी क्यू के पिता की पुत्री है तो पी का क्यू से क्या संबंध होगा? प्रश्न पूछा गया है। औसत आयु से मैथ का प्रश्न रीजनिंग में पूछा गया है। और ये ग्राफ से संबंधित प्रश्न रीजनिंग के। आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? यह पूछा गया है। इस टाइप से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, आकृति देकर उसमें कितने त्रिभुज होंगे, चतुर्भुज होंगे, प्रश्न पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क से मैथ और रीजनिंग के मिक्सअप में प्रश्न पूछे गए हैं। और दक्षिणावर्त वामावर्त से एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों की अच्छे से रिवीजन जरूर कर लें। अब यहाँ हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। गद्यांश दिया हुआ है और इससे 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे गए हैं। उसके बाद गलत युग्म चुनना था और उपसर्ग से एक प्रश्न है, कारक से एक प्रश्न पूछा गया है, समास से प्रश्न पूछा गया है। और कुंवर नारायण किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यह प्रश्न पूछा गया। और ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से यूपीएसआई में भी प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ भी महादेवी वर्मा की रचना क्या है? एक प्रश्न पूछा गया है। क्रिया से प्रश्न है, लोकोक्तियों से प्रश्न है। आप लोग देख रहे होंगे शब्द विशेषण से एक प्रश्न पूछा गया है। एक शब्द है ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द पूछा गया है। धूसर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रश्न पूछा गया। 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? प्रश्न पूछा गया। और तीसरा इस टॉपिक से प्रश्न हिंदी में पूछा गया है। और संसद के सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पुस्तकों से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। साहित्य अकादमी से पुरस्कार रचना कला सुनो मुझे किसके द्वारा लिखी गई थी? यह प्रश्न पूछा गया। तो 5 प्रश्न इस टॉपिक से हिंदी में पूछे गए हैं। कौन सा वाच्य है? पूछा गया है। एक शब्द जिसका भाग्य अच्छा ना हो? प्रश्न पूछा गया था उपसर्ग से। हिंदी में प्रश्न है आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक से तीसरा प्रश्न है जो पूछा गया है। मुहावरे से 2 प्रश्न।
पूछे गए विलोम शब्द से प्रश्न है, गुलाम का विलोम शब्द क्या होगा। जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द है, यह तीसरा प्रश्न इससे टॉपिक से पूछा गया है। विलोम शब्द से 2 प्रश्न थे। अनेकार्थी शब्द कृष्ण, विष्णु और अविनाशी किसके अनेकार्थी शब्द हैं, पूछा था। संधि से प्रश्न पूछा गया। मुहावरे से 2 प्रश्न पूछे गए थे और आगे फिर रीजनिंग के प्रश्न है। यहाँ से डीआई का प्रश्न है, सारणी दी हुई है और इससे प्रश्नों को हल करना है। आप लोग देख रहे हो कि ज़्यादा पेपर का लेवल टफ नहीं है, मॉडरेट टू इजी पेपर पूछा गया है। तो आप लोग जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारे प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से हल कर लें। लगभग इसी टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे आगे की शिफ्टों में भी इसी लेवल के, तो आप लोगों को काफ़ी आसानी मिल जाएगी इस पेपर को हल करने से। आप लोग देख रहे हैं कैसे प्रश्न 150 प्रश्न टोटल पूछे गए हैं। तो ये था आज का पेपर जो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।